Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा बॉइस्ट्रस, एक वर्ड तो था हमारा बॉइस्ट्रस, दूसरा वर्ड था हमारा अनसेवरी, दूसरा वर्ड था अनसेवरी, और तीसरा वर्ड जो था वो था हमारा रिडाउंड। तो आपको ये बताना है कि बॉइस्ट्रस, अनसेवरी और रिडाउंड ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फार अपार्ट। ये भी क्या है, हमारा फार भी एक एडवर्ब है और अपार्ट भी क्या है, हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। अब देखिए अपार्ट का मतलब क्या होता है, काफ़ी सेपरेट हो जाना, और फार का मतलब क्या है, दूर हो जाना। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या, दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग अलग है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे बनी हुई है। अब दो चीज़ों किसकी बात करना चाह रहे हैं, दो नेशंस की बात करना चाह रहे हैं, इंडिया और चाइना की। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे बनी हुई है, उसी के बारे में आज का क्या है हमारे इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चाइना सीम्स टू वांट। अब देखिए चाइना हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, सीम्स का मतलब प्रतीत हो रहा है कि चाइना चाहता है, क्या चाहता है, टू टेस्ट इंडियाज रिजॉल्व। इंडिया का जो संकल्प है कि इंडिया किस तरह से क्या है अपनी सिचुएशन पे बने हुए हैं, किस तरह से इंडिया ने जो है अपनी दृढ़ता बनाई हुई है, तो इंडिया किस तरह से अपना रेजोल्यूशन जो अपना संकल्प है उस पर बने हुए हैं, उस संकल्प को क्या है जो चाइना है वो टेस्ट करना चाहता है। चाइना, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाइना इंडिया के संकल्प को टेस्ट करना चाह रहा है। और संकल्प भी कौन सा है इंडिया का, टू सस्टेन इट्स फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स, के इंडिया ने क्या है बनाए रखा है कितना, जो अपना फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स जो है बॉर्डर्स पे। दैट मींस जो आगे के जो एरियाज हैं जहां पे चाइना के साथ पहले तनाव हुआ था, वहां पे क्या है इंडियन जो फोर्सेज हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन्होंने क्या अपनी डिप्लॉयमेंट जो अपनी सोल्जर्स की तैनाती वहां पे कर रखी है। तो उन तैनाती को क्या है चाइना बार बार चैलेंज करता है कि आप अपने क्या करें, सोल्जर्स जो है जो आपने वहां डिप्लॉय कर रखे हैं उनको आप पीछे खींच लें। लेकिन इंडिया भी क्या है अपनी सिचुएशन पे अड़े हुए हैं, इंडिया भी अपनी सिचुएशन पे बने हुए हैं। तो इसी रेजोल्यूशन को क्या है, इसी संकल्प को क्या है चाइना अब टेस्ट करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, टू वांट क्या हो जाएगा, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव, टू टेस्ट भी क्या हो जाएगा, टू प्लस वी वन हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट नाउन हो जाएगा, फॉरवर्ड हमारा एडजेक्टिव, और अगेन टू प्लस इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा हमारा सस्टेन। सस्टेन का मतलब बनाए रखना। The July 7 meeting between External Affairs Minister एस जयशंकर एंड his Chinese counterpart। देखिए जुलाई 7 को जो मीटिंग हुई है, 7 जुलाई को मीटिंग हुई है, किस किस के बीच में, बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में, दो के बीच में बात करते हैं बिटवीन, और एमंग का मतलब दो से ज़्यादा। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है इंडिया के एस जयशंकर और उनके चाइनीज़ काउंटर पार्ट। अब देखिए काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है, जिस पोस्ट के क्या है, कोई भी पर्सन आपसे मिल रहा है उसी पोस्ट का जो पर्सन है किसी दूसरी कंट्री का वो आपसे मिल रहा है। जैसे अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो उसी तरह से चाइना के भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं चाइनीज काउंटर पार्ट कौन, वांग यी, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन बाली। अभी देखिए अभी क्या हुई है, हाल ही में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की क्या हुई है, समिट हुई है वहां पे। तो उसकी क्या साइड लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मीटिंग चलती रहती है और मीटिंग के बीच में जो भी गैप आता है उस गैप के बीच में क्या है, साइड लाइन का मतलब उन्हीं गैप के बीच में क्या है, कौन कौन किस किस की मीटिंग हुई थी, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और उनके जो चाइनीज काउंटर पार्ट हैं वांग यी, इनकी क्या हुई थी G20 फॉरेन जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी बाली में अभी, उनकी साइड लाइन्स में मतलब जो मीटिंग के बीच में थोड़ा सा हॉल्ट लिया जाता है या थोड़े टाइम के लिए पॉज दिया जाता है, 15-20 मिनट या 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जो पॉज दिया जाता है, उस पॉज में क्या हुई थी, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और चाइना के जो काउंटर पार्ट हैं उनके उनके बीच में क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी इस बार। सर्व्ड एज अ रिमाइंडर, तो फिर से हमें क्या है एक इसने ये चीज़ को याद दिला दिया है, रिमाइंडर का मतलब एक रिमाइंडर, एक याद दिला दिया है हमें, ऑफ द
क्यूरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडियाज रिलेशन विद चाइना। और देखिए हमें फिर से याद दिला दिया है कि किस तरह से जो हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब जो हमारे करंट टाइम पे जो रिलेशंस चल रहे हैं चाइना के साथ, वो किस तरह से क्या है, एक चिंतित स्थिति में है। क्यूरियस का मतलब क्या है, काफ़ी हम लोग क्या है, चिंतित हैं। किसको लेके, इंडिया के जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ, उनको लेके क्या है, फिर से हम लोग क्या है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो इंडिया के जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब जो भी इंडिया के बीच में क्या है, जो दिक्कत चल रही है, इंडिया और चाइना के बीच में जो दिक्कतें चल रही हैं और जो इंडिया के रिलेशंस में दिक्कत चल रही है चाइना के साथ, उसको लेकर क्या है, हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो क्यूरियस का मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चिंतित हैं। तो स्टेट क्या हो जाएगा, नाउन, क्यूरियस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से काउंटर पार्ट नाउन हो जाएगा, चाइनीज हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। That the two ministers had their second meeting in 4 months। अब देखिए लगभग 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने में ये क्या है, दूसरी मीटिंग है इनकी। दैट मीन्स इससे पहले भी एक बार ये मिल चुके हैं और 4 महीने में लास्ट, अगर 4 महीनों की बात करें तो इनकी ये दूसरी मीटिंग है। किसकी, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट वांग की, ये क्या है, दूसरी मीटिंग है लास्ट 4 महीने में। मिस्टर वांग वॉज इन न्यू दिल्ली इन मार्च। मिस्टर वांग जो थे वो कब आए थे, न्यू दिल्ली आए थे मार्च में। Indicates both sides see value in continued engagement and remain dissatisfied with the current low level of relations। देखिए, और हमें ऐसा लगता है कि मिस्टर वांग भी क्या है, न्यू दिल्ली आए थे मार्च में, तो उससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है, इंडिकेट का मतलब एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि दोनों साइड्स जो है वो क्या देखती हैं, एक वैल्यू देखती हैं। दैट मीन्स क्या है, कोई ना कोई हमारे रिलेशंस की क्या है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, क्या है, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा एक कीमत है, वैल्यू है इनकी। इन कंटिन्यूड एंगेजमेंट, कंटिन्यूड का मतलब क्या है, लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगेजमेंट का मतलब लगातार हमारी बातचीत जो है वो जारी है। हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए बार बार एंगेज कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तभी तो हमने 4 महीने में कौन सी मीटिंग है, ये हमारी दूसरी मीटिंग है। तो दैट मीन्स हम हमारी जो वैल्यूज हैं, मतलब हमारे रिलेशंस के हम क्या समझते हैं, वैल्यू समझते हैं, कीमत समझते हैं। बट क्या होता है, जैसे हम लोग मिलते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, रिमेन डिससेटिस्फाइड। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं विद द करंट लो लेवल ऑफ रिलेशंस। जो अभी क्या है, हाल ही में जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल क्या है, नीचे स्तर तक पहुंच चुके हैं इंडिया और चाइना के। तो जैसे हम लोग ये रिलेशंस देखते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, दोनों कंट्रीज जो है वो क्या हो जाती हैं, डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट हो जाती हैं। तो एंगेजमेंट यहाँ पे नाउन हो जाएगा, कंटिन्यूड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द प्रॉब्लम, देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है, हाउएवर अगर उसकी हम बात करें, हाउएवर क्या हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, सबसे बड़ी जो समस्या है फिर भी, इज दैट द कॉमनलिटीज अपीयर टू एंड देयर। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है कि हमारे बीच में समानताएं नहीं है। समानताओं का मतलब क्या बात करना चाह रहे हैं, दोनों के कॉमन पर्पस हमारे नहीं है। जैसे इंडिया का भी सेम पर्पस हो और चाइना का भी सेम पर्पस हो रिजॉल्व करने का, या क्या है, जो दिक्कतें चल रही है उनको सॉल्व करने का क्या है, हमारा जो पर्पस है वो समान नहीं है। इसी वजह से क्या है, हम लोग दिक्कत जो है वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कॉमनलिटीज ना होना। दैट मीन्स समान टॉपिक्स ना होना, सेम टॉपिक्स ना होना डिस्कस करने के लिए। अपीयर टू एंड हेयर, तो हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारे सामने क्या है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो कॉमनलिटीज हैं, वो क्या है, हमेशा खत्म होती हुई हमें नजर आती हैं। तो 2+V1 आ गया, अगेन हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे। अपीयर का मतलब प्रतीत होती है, खत्म होते हुए हमें यहाँ पे। मिस्टर जयशंकर रीट्रेटेड, देखिए जो मिस्टर जयशंकर है उन्होंने दोबारा से इसको, रीट्रेट का मतलब दोबारा से बोला है, ये चीज क्या बोली है, इंडियाज स्टैंड, के इंडिया का जो स्टैंड है उनको वो क्या है, बने रहेगा, कन्वेड टू चाइना ऑन न्यूमरस ओकेजन्स। देखिए मिस्टर जयशंकर ने बार बार इस चीज़ को बोला है कि इंडिया का जो स्टैंड है और चाइना को भी ये सारी चीज़ें कन्वे कर दी गई है बहुत सारे ओकेजन्स पे। न्यूमरस का मतलब अलग अलग जगह पे जहाँ पे इंडिया और चाइना की मीटिंग हुई है, वहाँ अलग अलग ओकेजन्स पे क्या है, इंडिया ने जो अपना स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। तो रीट्रेट का मतलब रिपीट कर रहे हैं हम लोग कि इंडिया का जो स्टैंड है वो बना रहेगा। तो ओकेजन्स नाउन हो जाएगा, न्यूमरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंस द स्टार्ट ऑफ द एलएसी टेंशन इन 2020, और ये देखिए कब से चल रहा है ये, जब से एलएसी में टेंशन हुई थी 2020 में, तब से क्या है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या है, जो टेंशन हुई थी 2020 में, तब से क्या हो रही है, ये सारी चीज़ें चल रही है। और इंडिया ने क्या अपनी जो पोजीशन है, अपना जो स्टैंड है, वो बार बार चाइना के सामने बहुत सारे ओकेजन्स पे क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि हम लोग भी अपनी जो पोजीशन है उससे पीछे नहीं हटेंगे। दैट नॉर्मलसी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट अ रेजोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री क्राइसिस। और इंडिया ने यह भी साफ कर दिया है कि नॉर्मलसी का मतलब क्या है, सिचुएशन का समान हो जाना या सामान्य हो जाना। तो इन्होंने बोला है कि जो सिचुएशन है वो कब तक सामान्य नहीं होगी, नॉर्मलसी का मतलब सामान्य होना, वुड नॉट बी पॉसिबल। देखिए नॉर्मलसी का मतलब क्या है, सिचुएशंस का सामान्य होना तब तक पॉसिबल नहीं होगा विदाउट अ रेजोल्यूशन, जब तक हम क्या कर दें, रिजॉल्व ना कर दें, सभी जो मुद्दे हैं उनको हल ना कर दें। रेजोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री क्राइसिस, दैट मींस जो हमारी बाउंड्री पे, एलएसी पे जो क्या चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, जो वाद विवाद चल रहा है, जब तक हम इसको हल नहीं कर देते, हमारे बीच में क्या है, जो सामान्य रिलेशंस जो हैं हमारे, वो सामान्य नहीं होंगे, वो नॉर्मल नहीं होंगे।
एंड फुल डिसएंगेजमेंट, और हमें पूरी तरह से क्या कर देना चाहिए, एक दूसरे के साथ डिसएंगेज करना चाहिए। डिसएंगेज का मतलब क्या है, किसी भी सिचुएशन में क्या है, हम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा नहीं होना है। तो जब तक पूरी तरह से क्या है डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाता, हम लोग क्या है एक दूसरे के अगेंस्ट में जिस तरह से बार बार हर सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग क्या है हर सिचुएशन से अगर दूर होने लग जाएं, या फिर बोल सकते हैं बाउंड्री जो सिचुएशन है, जो एलएसी पे जो सिचुएशन है उस पे क्या है हम लोगों को डिसएंगेज होना है। हमें क्या है किसी भी सिचुएशन में उलझना नहीं है। फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन एरियाज, कहाँ से, ऐसे एरियाज पे जहाँ पे क्या है फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जो बोल सकते हैं जो टेंशन वाले जो एरियाज हैं दोनों के लिए, चाहे वो इंडिया के लिए हो चाहे वो चाइना के लिए हो, तो ऐसे जो फ्रिक्शन वाले एरियाज हैं, ऐसे क्या है जो टेंशन वाले जो एरियाज हैं उनसे क्या है हमें दूर हटना है, वहां पे हमें एंगेज नहीं होना है। दैट मीन्स वहां पे हमें लड़ाई नहीं करनी है, वहां पे हमें सूझबूझ से क्या करना है, काम दिखाना है। तो अगर देखिए ये सारी चीजें हम लोग करते हैं तभी क्या है जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो पाएंगे। अदरवाइज क्या है इंडिया और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डिसएंगेजमेंट नाउन फुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्राइसिस नाउन हो जाएगा, बाउंड्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The Ministry of External Affairs said the External Affairs Minister called for an early resolution of all outstanding issues. देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कौन, एस जयशंकर, उन्होंने कहा है चाइनीज काउंटर पार्ट को कि हमें क्या है जल्द से जल्द क्या है सभी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। अर्ली रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, हमें जल्द ही समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इशूज, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो बचे हुए जो इशूज हैं, दैट मीन्स हमारे बीच में जो बकाया जो भी मुद्दे चल रहे हैं या फिर जिन भी मुद्दों पर क्या है बातचीत चल रही है, उनको जल्द से जल्द क्या कर लेना चाहिए, हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए, उनको जल्द से जल्द हल कर लेना चाहिए। तो इश्यूज नाउन हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हमारा एडजेक्टिव। आउटस्टैंडिंग का मतलब बहुत शानदार भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बकाया या फिर जो बचे हुए हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। एंड रीट्रेटेड द नीड टू सस्टेन द मोमेंटम, और देखिए उन्होंने फिर से रिपीट किया है कि हमें क्या है बहुत ज्यादा आवश्यकता है टू सस्टेन का मतलब बनाए रखने की, किसको, जो हमारे बीच में जो मोमेंटम है, दैट मीन्स हमें क्या है ऐसे मोमेंटम ऐसी गति को बनाए रखना है जिससे हमारे रिलेशंस जो है वो इंप्रूव हो जाए। टू कंप्लीट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग एरियाज, दैट मीन्स क्या है उन्होंने बोला है कि हमें जो हमारी जो गति चल रही है, जो हमारा मोमेंटम चल रहा है, और हमें क्या करना है जल्द से जल्द जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है, दैट मीन्स हमारी फोर्सेज जो हैं वो फ्रिक्शन वाले एरिया से, टेंशन वाले एरिया से जल्द क्या हो जाए, दूर हो जाए, ताकि क्या है उनके बीच में इंगेजमेंट ज़्यादा ना हो। इंगेजमेंट का मतलब उनके बीच में कभी भी तनाव ज़्यादा ना हो, कभी भी उनके बीच में लड़ाई ना हो। तो क्या है उन्होंने फिर से, इंडिया ने फिर से दोबारा रिपीट कर दिया है कि हमें आवश्यकता है कि क्या जो हमारी मोमेंटम जो गति चल रही है, जिस तरह से हम लोग डिसएंगेजमेंट करना चाहते हैं, तो पूरी तरह से जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो क्या है, कहाँ से, जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी इंगेजमेंट के चांसेस हो सकते हैं, जहाँ पे अभी भी तनाव के चांसेस हैं, वहाँ से हमें जल्द से जल्द क्या हो जाना चाहिए, हम दोनों को वहाँ से हट जाना चाहिए। तो तभी क्या होगा, हमारे रिलेशन जो है वो क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। तो एरियाज नाउन हो जाएगा, रिमेनिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिसएंगेजमेंट नाउन, कंप्लीट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज फिर भी, हाउएवर, ये क्या हमारा अगेन एडवर्ब है, फिर भी क्लियर दैट बीजिंग डज नॉट अपीयर टू शेयर दैट व्यू, कि देखिए हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजिंग ने जो मतलब हमें प्रतीत नहीं हो रहा है कि बीजिंग भी क्या है, जैसा व्यू हमारा है, जैसा सोचने का तरीका हमारा है, वैसा ही तरीका किसका है, बीजिंग का भी है। ऐसा हमें बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है। ये हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हमें लग रहा है कि जैसा हम लोग चाहते हैं कि डिसएंगेजमेंट हो, वहां पे क्या है हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो, ऐसा क्या है चाइना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इवन इसके अपोजिट चाइना क्या चाहता है, रिसेंट एक्शन सजेस्ट, जो हाल ही में चाइना ने जो अपने एक्शंस लिए हैं, जो काम किया है चाइना ने, उससे एक चीज तो साफ हो गई है, वो कि हमें देखिए वो चीजें हमें क्या सुझाव दे रही हैं। देखिए बीजिंग हैज नो डिजायर, कि बीजिंग की क्या है कोई भी इच्छा नहीं है, टू रिजॉल्व का मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए, समाधान करने के लिए, द रो इमीडिएटली, दैट मीन्स जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं उनको क्या है इमीडिएटली का मतलब जल्द से जल्द जो है बीजिंग सॉल्व नहीं करना चाहता है। देखिए इंडिया तो चाहता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हों, इसलिए इंडिया डिसएंगेजमेंट के लिए भी तैयार है, लेकिन इंडिया भी क्या है अपने जो स्टैंड है उस पर अड़ा हुआ है कि हम भी जब तक नहीं हटेंगे, जब तक क्या है आप भी अपनी फोर्सेस को पीछे नहीं हटाते हैं। तो इंडिया भी क्या है अपनी बात पर अड़े हुआ है, लेकिन चाइना क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि डिसएंगेजमेंट के लिए चाइना इवन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और चाइना क्या है, हाल ही में जो चाइना ने एक्शन लिया है उससे एक और चीज साफ हो गई है कि चाइना की कोई भी इच्छा नहीं है कि क्या है जितने भी इशूज जो चल रहे हैं वो जल्द से जल्द क्या हो, सॉर्ट आउट हो। तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, 2 + V1 क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया हमारा, एक्शंस नाउन हो गया, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। which India reasonably sees as prerequisite for restoring normalcy in relations। और देखिए इंडिया क्या है इसको सेंसिबली देखता है, रीजनेबली का मतलब क्या है, सेंसिबली, बहुत बुद्धिमानी से इंडिया देखता है कि ये सारी चीजें क्या है प्रीरेक्विजिट है। प्रीरेक्विजिट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट मीन्स क्या है, किसी भी सिचुएशन में आने से पहले जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, या कोई भी काम करने से पहले जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीरेक्विजिट। दैट मीन्स अगर हम लोग अपने रिलेशंस जो है उसमें नॉर्मलसी लाना चाहते हैं, उसमें उनको सामान्य करना चाहते हैं, उनको नॉर्मल करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स हम अपने रिलेशंस को क्या है दोबारा से नॉर्मलसी की तरफ लाना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, दैट मीन्स इस सिचुएशन में आने से पहले
जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमें क्या है जल्द से जल्द जो हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं उनको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन क्या है इंडिया तो वाकई में हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडिया तो क्या है सेंसिबली देखता है, बुद्धिमानी से देखता है कि हमें अपने रिलेशंस को नॉर्मल करना है, उनको रिस्टोर करने के लिए, रिलेशंस को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए क्या है हमें जल्द से जल्द जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो इंडिया के लिए यही क्या है सबसे बड़ी एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है। दैट मीन सबसे पहले जो इंडिया कंडीशन चाहता है वो यही है। तो देखिए रीजनेबली यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। प्री रिक्विजिट क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन हो गया। नॉर्मल सी भी क्या है हमारा यहाँ पे एक नाउन हो गया। विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। इंडीड दरअसल अगर हम लोग बात करें द ऑफिशियल चाइनीज रीड आउट ऑफ द बाली टॉक्स फेल्ड टू मेक सिंगल मेंशन ऑफ द एलएसी क्राइसिस। देखिए हाल ही में जो क्या है जो चाइनीज ऑफिशियल का क्या हुआ था, रीड आउट का मतलब जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, जो चाइना के काउंटर पार्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था हमारे कहाँ पे बाली में, टॉक्स फेल्ड। और उन्होंने देखिए उन्होंने फिर से ये चीज़ें वहाँ पे हमें ऐसा लगा है कि जो बातचीत वहाँ पे हुई थी इंडिया और चाइना की, जो बातचीत हुई थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में इंडिया और चाइना के, तो उसके बाद क्या है एक स्टेटमेंट, रीड आउट का मतलब एक स्टेटमेंट दिया था बाली में, तो उसमें क्या है फिर से हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी बातचीत है वो फिर से क्या हो गई है, फेल हो गई है। टू मेक अ सिंगल मेंशन, और क्या है जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उन्होंने बिल्कुल एक एक मेंशन तक नहीं किया किसका, एलएसी क्राइसिस का। दैट मीन्स हमारे बीच में जो बातचीत हुई थी उसके ऊपर किसके ऊपर बातचीत हुई थी, वो एलएसी क्राइसिस के ऊपर भी बातचीत हुई थी। लेकिन इसके बारे में क्या है कोई भी मेंशन जो है वो चाइनीज काउंटर पार्ट ने जब अपना स्टेटमेंट दिया तो उसमें बिल्कुल भी इन्होंने उसका मेंशन नहीं किया। 2+V1 क्या हो जाएगा, अगेन हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, मेंशन नाउन, सिंगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए चाइना क्या है, फिर से हम बोल सकते हैं कि चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि सिचुएशन क्या हो, नॉर्मल हो, इसलिए चाइना क्या है सिचुएशन से दूर भागता जा रहा है। सजेस्टिंग इट इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर बीजिंग, और हमें ऐसा लग रहा है कि एलएसी के क्राइसिस को सॉल्व करना क्या है बीजिंग नहीं चाहता है, चाइना के लिए क्या है ये बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं है। सजेस्टिंग का मतलब हमें फिर से ये चीजें सुझाव दे रही हैं, बता रही हैं कि चाइना के लिए क्या है वो प्रायोरिटी जो है बीजिंग के लिए प्रायोरिटी नहीं है। ये किस कौन सा इशू, एलएसी क्राइसिस जो इशू है वो क्या है, एलएसी में जो मुद्दा चल रहा है उसको सॉल्व करना चाइना के लिए बिल्कुल भी प्रायोरिटी अब नहीं है। इंस्टीड इसके बजाय देखिए इट एम्फेसाइज्ड बीजिंग्स करंट इंटरेस्ट इन एंगेजिंग विद इंडिया। देखिए इसके बजाय क्या कर रहे हैं, चाइना ने एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि बीजिंग क्या चाहता है, बीजिंग का करंटली क्या है इंटरेस्ट जो है, जो रुचि है हाल ही में बीजिंग की वो किस में है, इंडिया के साथ एंगेज होने में। एंगेज का मतलब इंडिया के साथ इन्वॉल्व होने में। अब इन्वॉल्व किस में होने में, देखिए इंटरेस्ट नाउन हो जाएगा, करंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स, मल्टीलैटरल का मतलब क्या है, बहुत सारे लेवल पे जो क्या है ग्रुपिंग्स चल रही हैं। मल्टीलैटरल का मतलब दो कंट्रीज के बीच में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में क्या है जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें क्या है इंडिया और चाइना क्या चाहता है कि इंडिया के साथ जो चाइना का जो एंगेजमेंट है वो बढ़े। कहां पे, मल्टी लेवल जो ग्रुपिंग्स हैं, दैट मींस अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वहां पे चाइना चाहता है कि इंडिया के साथ इनका एंगेजमेंट बने, ना कि क्या है एलएसी पे। दैट मींस क्या है एलएसी के बारे में तो बिल्कुल डिस्कस करना ही पसंद नहीं करते, इनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। जबकि उन्होंने साफ साफ अभी अभी जो अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है, जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो कहां पे बढ़े, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग क्या है ग्रुप्स में हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंडिया के साथ बढ़ता जाए। तो देखिए ग्रुपिंग नाउन हो जाएगा, मल्टीलैटरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सच एज ब्रिक्स, देखिए जैसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब कौन कौन से हो गए यहाँ पे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एंड द एससीओ, एससीओ का मतलब शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच चाइना एंड रशिया सी एज वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म्स टू काउंटर द वेस्ट। और देखिए जिसको क्या करते हैं, विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, जिसको क्या है चाइना और रशिया देखते हैं, वैल्यूएबल का मतलब क्या है बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स के तौर पर, किसको काउंटर करने के लिए, किसको जवाब देने के लिए, वेस्ट को काउंटर करने के लिए, वेस्ट को जवाब देने के लिए। दैट मींस यूएसए को जवाब देने के लिए क्या है चाइना और रशिया चाहते हैं कि इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, कि ज्यादा ज्यादा इन्वॉल्व रहे चाइना और रशिया के साथ, किसमें, एससीओ में और ब्रिक्स में। दैट मींस ये लोग चाहते हैं कि ब्रिक्स और एससीओ में क्या है इंडिया भी चाइना और रशिया के साथ ज्यादा ज्यादा इन्वॉल्व हो, और यूएस के अगेंस्ट में क्या करें हम लोग, यूएस को फिर मिलकर क्या कर सकें, काउंटर कर सकें। तो इनके लिए क्या है बहुत एक ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो प्लेटफॉर्म्स नाउन हो जाएगा, वैल्यूएबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड टू प्रमोट, और ये क्या है बढ़ावा देना चाहते हैं, एज मिस्टर वांग पुट इट, अ फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर। और देखिए बढ़ावा देना चाहते हैं, और मिस्टर वांग ने साफ साफ उसमें अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये क्या है एक फेयरर इंटरनेशनल ऑर्डर है। फेयरर का मतलब क्या है, बिल्कुल एक उचित जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्या है ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर की बात करना चाह रहे हैं, इस ग्रुप की बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो बिल्कुल क्या है उचित है, हम बिल्कुल भी क्या है अनुचित नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा किसने कहा है, चाइना ने, चाइनीज काउंटर पार्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। देखिए 2+V1 आ गया, अगेन हमारा इन्फिनेटिव हो गया, यहाँ पे ऑर्डर नाउन हो जाएगा, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
द चाइनीज मिलिट्री मीनवाइल हैज ड्रैग्ड इट्स फीट इन रिस्पॉन्डिंग विद डेट्स फॉर द 16th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स। लेकिन फिर भी क्या है, देखिए चाइनीज मिलिट्री जो है, मीनवाइल का मतलब जबकि, देखिए चाइनीज मिलिट्री ने क्या कर लिया है, अपने जो पैर हैं, अपने जो पांव हैं वो पीछे खींच लिए हैं इन रिस्पॉन्डिंग विद डेट्स। देखिए इंडिया क्या कर रहा था, उनसे 16th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स, दैट मीन्स क्या है, जब से 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ है, एलएसी पे जो मुद्दा हुआ है, उसके बाद से 16 जो है वो क्या अलग अलग राउंड्स हो चुके हैं बातचीत के। तो देखिए 15 हो चुके हैं और 16th राउंड ऑफ डेट्स के लिए क्या है, मतलब 16th राउंड के लिए क्या है, इंडिया ने चाइना से बोला था कि आप अपने अकॉर्डिंग डेट डिसाइड कर लें, ताकि उस दिन क्या है, जो हमारे मिलिट्री के जो हाईएस्ट जो पर्सनल्स हैं, दैट मीन्स हाई लेवल पे जो पर्सनल्स हैं मिलिट्री के, जो भी ऑफिसर्स हैं, जनरल्स जो हैं, वो क्या कर सकें, मिल सकें 16th राउंड में, वो मिल सकें। लेकिन चाइना ने क्या कर लिया है, फिर से अपने जो चाइनीज मिलिट्री है उन्होंने अपने पैर खींच लिए और वो क्या है, जवाब भी नहीं दे रहे हैं डेट्स में। दैट मीन्स क्या है, वो डेट भी नहीं बता रहे हैं कि इस डेट को क्या है हम लोग मिलना चाहते हैं और हमारा 16th राउंड जो है मिलिट्री टॉक्स का वो इस डेट को हो सकता है। तो चाइना ने क्या अपने जो पैर है वो क्या है, पीछे खींच लिए हैं। तो फीट नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। टॉक्स क्या हो जाएगा, नाउन, मिलिट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मार्किंग द लॉन्गेस्ट पॉज सिंस द टॉक बिगिन, और देखिए सबसे लंबा जो पॉज है वो अब आया है। दैट मींस 16th राउंड जो है वो जब जब बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, तो सबसे लंबा जो पॉज है, सबसे लंबा जो ब्रेक है वो अभी आया है। अदरवाइज जो 15 राउंड हुए हैं बातचीत के, वो कुछ दिन में या फिर बोल सकते हैं 10-15 दिन में, 15-20 दिन में वो क्या है, हमेशा होते रहे हैं 15-20 दिन में, 25 दिन में। लेकिन क्या है 16th राउंड के लिए क्या है, इंडिया को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो क्या है, बिल्कुल भी अपनी जो डेट है वो क्या है, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि इस डेट को हम क्या है मिलना चाहते हैं। और बार बार क्या है, जब भी बातचीत की जाती है डेट से रिलेटेड, वो तो क्या है, कोई ना कोई बहाने वो लोग बना देते हैं। तो पॉज क्या हो जाएगा, नाउन, लॉन्गेस्ट हमारा एडजेक्टिव। तो इससे एक ही चीज़ साफ है कि चाइना क्या है, बिल्कुल भी इशूज़ को रिजॉल्व नहीं करना चाहता है। एट द लास्ट राउंड, अगर देखिए 15th राउंड की हम लोग बात करें, लास्ट राउंड जो हुआ था वहाँ पे अभी, दैट वॉज हेल्ड एज लॉन्ग एज 4 months अगो। लगभग 4 महीने पहले क्या हुआ था, लास्ट राउंड हुआ था। दैट मींस जो 15th राउंड था वो कब हुआ था, लगभग 4 महीने पहले। अब 4 महीने का जो गैप है वो आ चुका है। दैट मींस चाइना क्या है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अब क्या करने में, बातचीत करने में। तो एगो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, मंथ्स नाउन हो जाएगा, 4 हमारा एडजेक्टिव। ऑन March 11, कब हुआ था, March 11 को जो हुआ था। दैट मींस मार्च से लेके अब क्या आ गया, जुलाई आ गया। आज 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई हो गया अब मार्च। दैट मींस बोल सकते हैं लगभग 4 महीने हो गए और 4 महीने से कोई भी बातचीत हमारे मिलिट्री लेवल पे नहीं हुई। बोथ साइड्स फेल्ड टू अचीव अ ब्रेक थ्रू टू डिसएंगेज एट पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग्स। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं, देखिए कि दोनों साइड्स जो है वो फेल हो गई हैं क्या करने में, अचीव करने में। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, एक कॉमन पॉइंट निकालने में। दैट मींस एक कॉमन कंसेंसस निकालने में। दैट मींस एक कॉमन हल निकालने में क्या है, दोनों जो साइड्स हैं वो बिल्कुल क्या है, फेल हो गई हैं। टू डिसएंगेज एट पेट्रोलिंग पॉइंट 15, और क्या है, डिसएंगेज का मतलब क्या है, अपना जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वहां से क्या है वो हटाना चाहते थे। कौन से पॉइंट से, 15.15 से। दैट मींस दोनों मिलिट्री चाहती थी कि पॉइंट 15 जो है उससे इंडिया भी पीछे हट जाए और चाइना भी क्या है, पीछे हट जाए। तो डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस हम लोग पॉइंट 15 से चाहते थे, कब, स्प्रिंग सीजन में। दैट मीन्स हॉट स्प्रिंग वाले सीजन में बात करना चाह रहे हैं ये। दैट मीन्स ये कब की बात करना चाह रहे हैं, ऋतु वाले सीजन में, जिसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग सीजन जो बोलते हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या है, ये चाहते थे कि हमें ब्रेक थ्रू मिल जाए, जो हमारे रिलेशन है वो इंप्रूव हो जाए, उसमें हमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाए, बहुत बड़ा क्या मिल जाए, एक सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन ऐसा क्या है, बिल्कुल भी नहीं हुआ और हमसे क्या है, फिर से हम लोग क्या हो गए हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करने में फेल हो गए हैं। तो 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा। डेप्सांग एंड डेमचौक ऑल्सो रिमेन अनरिजॉल्व, और इसके अलावा जो सबसे मेन मुद्दे हैं हमारे लिए, डेप्सांग और डेमचौक जो हमारे रीजन है वहां पे, वो भी क्या है, अनरिजॉल्व है। दैट मीन्स उनका भी कोई भी हल अभी तक नहीं निकला है। तो दैट मीन्स क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो बार बार क्या है, हमारे लिए बिगड़ती जा रही है। देयर इज लिटिल एक्सपेक्टेशन इन न्यू दिल्ली फॉर एन इमिनेंट ब्रेक थ्रू, और क्या है अब लिटिल एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, बहुत छोटी सी जो है अब आशा रह गई है, किसमें, न्यू दिल्ली में। दैट मीन्स न्यू दिल्ली भी अब क्या कर रहा है, अब ज्यादा आशा नहीं रख रहा है। फॉर एन इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब क्या है, जल्द ही फ्यूचर में हमें क्या मिलने वाला है, कोई ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, इसकी आशा क्या है, अब न्यू दिल्ली बिल्कुल भी नहीं रख रहा है। तो इमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जल्द ही फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, हमें एक बहुत बड़ा क्या मिल जाए, एक बोल सकते हैं सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर जो हमारी दिक्कतें चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए। तो ऐसा ब्रेक थ्रू क्या है, हमें जल्द ही फ्यूचर में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा सॉल्यूशन हमें जल्द ही फ्यूचर में होता हुआ नजर अब नहीं आ रहा है। तो क्या है, ऐसी एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने क्या कर दी है, काफी कम कर दी है। तो ब्रेक थ्रू नाउन, इमिनेंट हमारा एडजेक्टिव, एक्सपेक्टेशन नाउन हो जाएगा, लिटिल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पर्टिकुलरली विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन चाइना on edge before the party congress this fall when Xi Jinping will begin a third term। और देखिए ये स्पेशली कब हो रहा है, पर्टिकुलरली क्या है, हमारा एडवर्ब है, ये स्पेशली कब हो रहा है, जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, दैट मींस घरेलू पॉलिटिक्स जो है चाइना में, वो बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुकी है। क्योंकि जो उनकी कांग्रेस पार्टी है वो क्या है, इस बार गिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो वहां के शी जिनपिंग है वो अगेन क्या है, वहां पे थर्ड टर्म में क्या है, वापस अपने जो
वहां के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो अपना थर्ड टर्म क्या करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे। दैट मींस कांग्रेस पार्टी जो थी वहां की, वो कांग्रेस पार्टी क्या है, इवन सोच सकते थे कि पावर में आ सकती है, या फिर वो भी क्या है, compete कर रहे थे अच्छे से, लेकिन फिर से वहां की जो कांग्रेस पार्टी है वो फिर से गिर गई है, और शी जिनपिंग क्या है, फिर से थर्ड टर्म के लिए क्या है, वहां पे प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। एंड द मिलिट्री लीडरशिप विल ऑल्सो सी स्वीपिंग चेंजेस, और फिर से क्या है, मिलिट्री जो लीडरशिप है उनमें क्या है, फिर से स्वीपिंग का मतलब क्या है, पूरी तरह से क्या है, चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े जो चेंजेस हैं वो फिर से हमें क्या है, देखने को मिलेंगे। कहां पे, मिलिट्री लीडरशिप में। जैसे ही क्या होगा, वापस शी जिनपिंग पावर में आएंगे, फिर से हमें जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो लीडरशिप नाउन, मिलिट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, चेंजेस नाउन, स्वीपिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इन बाली सेड बोथ कंट्रीज शुड पुश फॉर द अर्ली रिटर्न ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। देखिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, जो हमारे चाइनीज काउंटर पार्ट थे एस जयशंकर के, देखिए जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उनके जो चाइनीज काउंटर पार्ट थे फॉरेन मिनिस्टर बाली में, उन्होंने कहा है कि दोनों कंट्रीज को क्या है, एक दूसरे को पुश करना चाहिए और जल्द से जल्द लौट आना चाहिए। किस पे, जो हमारे द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द लौट आना चाहिए, और हमें द्विपक्षीय संबंधों को सुधार करना चाहिए। जबकि इंडिया तो कब से बोल रहा है कि हमें जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए, लेकिन चाइना ही क्या है, बार बार तैयार नहीं होता है टू द राइट ट्रैक, और हमें हमारे रिलेशन को क्या है, बिल्कुल एक सही ट्रैक पर ले आना चाहिए। दैट मीन सही रास्ते पर अब हमें ले आना चाहिए। किसको, जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उनको जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, हमें राइट ट्रैक पे ले आना चाहिए। तो रिलेशंस नाउन हो जाएगा, बायलैटरल हमारा एडजेक्टिव, कंट्रीज नाउन, बोथ हमारा एडजेक्टिव, ट्रैक नाउन हो जाएगा, राइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट एस्पिरेशन, लेकिन ये जो आशाएं हैं, हाउएवर फिर भी, कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद बीजिंग्स कंटिन्यूड अनविलिंगनेस टू रिस्टोर द स्टेटस को ऑफ अप्रैल 2020। लेकिन ये आशा जो है, हमें ऐसा लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट शार्पली का मतलब ये चीजें हमें क्या है, बिल्कुल बोल सकते हैं शार्पली, मतलब बहुत तेजी से या बहुत क्लियरली सॉरी, बहुत स्पष्टता से ये चीजें हमें एक चीज बता रही हैं कि बीजे की जो बीजिंग है वो क्या चाहता है, कंटिन्यूड अनविलिंगनेस। दैट मींस बीजे जो बीजिंग है उसकी क्या है, अनविलिंगनेस, अनिच्छुकता जो है बीजिंग की, टू रिस्टोर द स्टेटस को ऑफ अप्रैल 2020। जो अप्रैल 2020 का क्या है, स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। दैट मींस 2020 में जो सिचुएशन चल रही थी उस स्टेट को क्या कर ले, उस सिचुएशन को क्या कर लेना चाहिए था, बीजिंग को स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन बीजिंग क्या है, बार बार अपनी अनविलिंगनेस दिखा रहा है, अपनी अनिच्छुकता दिखा रहा है कि हम लोग क्या है, बिल्कुल भी क्या है, इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और बीजिंग क्या है, बार बार इन सब चीजों से दूर होता जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बीजिंग है वो लगातार क्या है, अपनी अनिच्छुकता जो है, अनविलिंगनेस जो है, वो हमें बार बार बता रहा है कि हम लोग रिस्टोर नहीं करना चाहते हैं, नहीं बनाए रखना चाहते हैं। किसको, अप्रैल 2020 में जो एलएसी की सिचुएशन है उसको क्या है, हम लोग चेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं, ना कि आपके अकॉर्डिंग। तो इसलिए क्या है, वो जो स्टेटस को है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है 2020 के अप्रैल में, जो वहां पे एलएसी विवाद हुआ था, उसके बाद जो डिसाइड हुआ था, उसको क्या है, बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको रिस्टोर करने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, स्टेटस को हमारा नाउन हो जाएगा। The apparent goal appears to be aimed at testing India's resolve to sustain its forward deployment. अब देखिए apparent goal का मतलब स्पष्ट तौर पे जो चाइना का गोल हमें नजर आ रहा है, चाइना का जो क्या है टारगेट जो हमें नजर आ रहा है कि वो क्या है, बिल्कुल appears, that means क्या है, वो प्रतीत होते हुए नजर आ रहे हैं हमें, to be aimed at testing India's resolve। और वो क्या है, इंडिया का जो दृढ़ संकल्प है उसको चेक करना चाहते हैं कि इंडिया किस तरह से, जो इंडिया ने क्या है, जो फॉरवर्ड एरियाज में जो अपने फोर्सेस की तैनाती कर रखी है, तो किस तरह से इंडिया कब तक जो है वो वहां पे बना रहता है, और कब तक क्या है इंडिया वहां पे अड़ा रहता है। तो ये क्या है, इस संकल्प को जो है, दृढ़ संकल्प को क्या है, वो इंडिया के चैलेंज करना चाह रहे हैं या चेक करना चाह रहे हैं, बार बार ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इंडिया वाकई में कितना रिजॉल्व है। एंड टू फोर्स न्यू दिल्ली टू एक्सेप्ट अ न्यू नॉर्मल एट द एलएसी। और वो क्या करना चाहते हैं, बार बार फोर्स करना चाहते हैं, 2+V1 इन्फिनेटिव आ गया कि न्यू दिल्ली क्या कर ले, 2+V1 अगेन इन्फिनेटिव आ गया कि एक्सेप्ट कर ले न्यू नॉर्मल एट द एलएसी। दैट मींस एलएसी में जैसा हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग क्या है, एंगेजमेंट नहीं करना चाहते, हम लोग क्या है, मीटिंग्स नहीं करना चाहते, और जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा ही एलएसी में हो। तो वो क्या चाहते हैं, बीजिंग चाहता है कि न्यू दिल्ली जो है वो एक्सेप्ट कर ले, जो भी वहां पे नई सिचुएशन चल रही है उसको क्या कर ले, जो चाहे इंडिया है वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इंडिया को भी पता है कि इंडिया भी क्या है, अपनी जो स्टैंड है उस पर बिल्कुल रिजॉल्व बने हुए हैं, या फिर बोल सकते हैं हमारा जो संकल्प है उस पर क्या है, हम लोग दृढ़ बने हुए हैं या फिर अड़े हुए हैं अभी भी, और हम भी क्या है, किसी के कभी भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नाउन, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट नाउन, फॉरवर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अनटिल दैट चेंजेस, अब देखिए जब तक ये सारी चीजें चेंज नहीं होती हैं, द स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब क्या होता है, एक रोड जिसका एग्जिट कोई ना हो। दैट मींस हम एक ऐसे रोड पर आ गए हैं, इंडिया भी और चाइना भी, जिसका कोई एग्जिट ही हमें नजर नहीं आ रहा है। अलॉन्ग द बॉर्डर्स, दैट मींस क्या है, स्टेलमेट जो सिचुएशन है वो कहां पे, बॉर्डर
बॉर्डर्स पे एंड इन द रिलेशनशिप इज लाइकली टू एंड्योर। तो ये सारी चीजें क्या है, लगातार जो है वो बनी रहने वाली हैं। एंड्योर का मतलब क्या है, हमें सहन करना पड़ेगा, हमें सारी चीजें क्या है, एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, सहन करना। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। दैट मीन्स इसकी संभावना है कि हमें सारी चीजें क्या है, सहन करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जो स्टेलमेट सिचुएशन है, हम एक ऐसे रोड पे आ चुके हैं जिसके सामने क्या है, रास्ता बंद चुका है या फिर बंद है। तो इंडिया और चाइना एक ऐसी कंडीशन में है जहां से क्या है, इंडिया तो रिजॉल्व करना चाहता है लेकिन चाइना अपने रिलेशंस को क्या है, रिजॉल्व नहीं करना चाहता है। और चाइना चाहता है कि एलएसी पे जैसा चाइना चाहता है वैसे इंडिया क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। लेकिन क्या है, जब तक ये सारी चीजें चेंज नहीं होगी, चाइना का जो रुख है वो चेंज नहीं होगा, तब तक क्या है, दोनों के रिलेशंस में बिल्कुल भी जो चेंजेस हैं या परिवर्तन जो है या सिचुएशंस जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। जब तक क्या है, चाइना और इंडिया क्या है, दोनों मिलकर काम ना करें और चाइना अपनी क्या है, मनमानी करना ना छोड़ दे, तब तक क्या है, रिलेशंस दोनों के इंप्रूव नहीं होंगे। सो 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया। अगेन हमारा यहाँ पे एंड्योर का मतलब सहन करना। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।